बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं मंसूर राशिद अंसारी और आप देख रहे हैं घड़ी है जागने की। मैं ये किसके नाम लिखूं जो अलम गुजर रहे हैं, मेरे शहर जल रहे हैं, मेरे लोग मर रहे हैं। कोई गुंचा हो कि गुल हो, कोई शाख हो शजर हो, ये हवाए गुलिस्तां है कि सभी बिखर रहे हैं। कभी रहमतें थी नाजिल इस खित्ता ज़मी पर, वही खित्ता ज़मी है कि अज़ाब उतर रहे हैं। कोई और तो नहीं है, बस एक खंजर आजमाई, हम ही कत्ल कर रहे हैं, हम ही कत्ल हो रहे हैं। मेरे पाकिस्तानियों, पाकिस्तान आफात की जद में है, पाकिस्तान वबाल की जद में है, पाकिस्तान लहू लहू है। आज सैलाब पूरे मुल्क में आन मौजूद है, लोग बेयारो मददगार हैं। किसी को क्या मालूम था कि उसका घर बह जाएगा, किसी को क्या मालूम था उसके बच्चे लहरों की नज़र हो जाएंगे, किसी को क्या मालूम था कि उसकी दुनिया उजड़ जाएगी, किसी को क्या मालूम था कि ये सैलाब उनका हंसता बसता खानदान बर्बाद कर देगा। लेकिन पाकिस्तानियों, पाकिस्तानी अवाम हर जगह हर मैदान में मुत्तहिद नज़र आते हैं। आज भी वक्त है, हम सबको एक होकर इसका मुकाबला करना चाहिए। मुश्किल में घिरे हुए अपने मुसलमान भाइयों का साथ देना चाहिए। ये वक्त तो किसी पे भी आ सकता है, मुझ पे आ सकता है, किसी और पे आ सकता है। अजाब तो कुदरत के हैं, आजमाइशें कुदरत की तरफ से हैं। ये हमारे गुनाहों की सज़ा है कि आज हम लोग इस लपेट में आ चुके हैं। जहाँ ये वक्त इत्तेहाद उम्मत का है और मुश्किल में घिरे लोगों को बाहर निकालने का है, वहाँ पर एक सवाल भी है। और सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या है कि कभी हम ज़लज़लों की ज़द में हैं, कभी तूफ़ानों की ज़द में हैं, कभी अज़ाबों की ज़द में हैं, कभी बारिशों की ज़द में हैं, कभी ज़ालिम हुक्मरानों की ज़द में हैं। हम ऐसा क्या कर बैठे हैं कि अल्लाह के मकहूर बंदे बन चुके हैं? हम ऐसा क्या कर बैठे हैं कि कुदरत खुदावंद हमसे नाला और नाराज़ है? बात तो सादा सी है अहले इस्लाम, कुरानी तालीमात तर्क हो चुकी हैं, पैगम्बर इस्लाम की तालीमात तर्क हो चुकी हैं। उसवा हसना भुला बैठे और दुनियावी नाखुदाओं के पीछे जा लगे। हमें दुनियावी नाखुदाओं से तो बहुत प्यार है, हमें उन रहबरों रहनुमाओं से बहुत प्यार है जो रहबरी कम और रहजनी ज़्यादा करते हैं। एक सवाल तो ये भी है, आज ये सब कहाँ हैं? पाकिस्तान को बने 75 साल हो गए, बहरान ख़त्म ही नहीं हो रहे। कभी बिजली बहरान है, कभी गैस बहरान है, कभी पेट्रोल बहरान है, कभी आटे का बहरान है, कभी ग़िज़ाई किल्लत है, कभी वासा काम नहीं कर रहा, कभी वापटा काम नहीं कर रहा, इदारे काम नहीं कर रहे, सियासतदान काम नहीं कर रहे। मेरा शहर लहू लहू है, मेरा वतन लहू लहू है। आज सारे कहाँ हैं? ये इमरानी कहाँ हैं? ये जरदारी कहाँ है? ये शरीफ कहाँ हैं? ये चौधरी बरादरान कहाँ हैं? ये सरदार कहाँ हैं? ये वडेरे कहाँ हैं जो एक एक वोट की खातिर हर गली हर कूचा जा पहुँचते हैं? अब क्यों नहीं पहुँच पा रहे? मेरे पाकिस्तानियों, कल मैंने बलूचिस्तान हुकूमत की नुमाइंदा खातून फर्रा अजीम शाह को टेलीविज़न पर देखा और वो बता रही थी सैलाब के बारे में। मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई, मुझे बड़ी नदामत हुई। एक तो बीबी का ताल्लुक सैयद घराने से और दूसरा देखा जाए तो तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत, और अगर तीसरा देखा जाए तो सैलाब में पिसे हुए लोग। मगर
ان کے چہرے کی رانائی اور دلکشی میں کمی واقع نہیں تھی۔ میک اپ کرنا وہ نہیں بھولی، پارلر جانا وہ نہیں بھولی، اور بتایا یہ جا رہا ہے ہم امدادی کارروائیاں کر رہے ہیں۔ یہ کہاں کارروائیاں ہو رہی ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ میڈیا غلط بولتا ہے، کہا جاتا ہے یوٹیوبر غلط بولتے ہیں، کہا جاتا ہے سازشیں کی جاتی ہیں۔ اگر میں سازش کر رہا ہوں، اگر میڈیا سازش کر رہا ہے، اگر پاکستان سازش کر رہا ہے، اگر عوام سازش کر رہے ہیں، تو آپ اپنی فوٹیجز لے آئیں، آپ اپنی ویڈیوز لے آئیں، آپ لوگوں کو دکھائیں کہ کہاں پہ آپ کی کارکردگی ہے۔ کیا آپ لوگوں کو حقوق دے رہے ہیں؟ کیا آپ لوگوں کو تباہی سے نکال رہے ہیں؟ کیا آپ لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں؟ تو میرے پاکستانیوں، جواب نامے ہوگا۔ ہیلی کاپٹر پہ بیٹھ کر کسی کے غم کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر پانی کی وسعت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اس کے لیے تو پانی میں اترنا پڑتا ہے۔ جنہوں نے لاشیں اٹھائی ہوں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ لاشوں کا درد کیا ہوتا ہے۔ جنہوں نے بھوک دیکھی ہو وہ جانتے ہیں بھوک کیا ہے۔ جو پانی میں بہہ جائیں وہ پانی کی روانی کو جانتے ہیں۔ تو پاکستانیوں، اللہ سے ڈر جاؤ۔ یہ وقت ہے اللہ سے معافی مانگنے کا۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، ڈرتے رہو اللہ سے اور کہو بات سیدھی کہ سنوار دے تمہارے واسطے تمہارے کام اور بخش دے تم کو تمہارے گناہ۔ اور جو کوئی کہنے پہ چلا اللہ اور اس کے رسول کے، اس نے پائی بڑی مراد۔ ایک تو اللہ سے ڈرنا پڑے گا، دوسرا پاکستانیوں ایک ہونا پڑے گا، تیسرا پاکستانیوں نام نہاد رہزنوں اور لٹیروں سے بچنا پڑے گا۔ نئی قیادت کی ضرورت ہے۔ نوجوان طبقہ، پڑھا لکھا طبقہ، باشعور طبقہ، باہمت طبقہ، حوصلہ مند طبقہ انقلاب لا سکتا ہے۔ آج انقلاب کی ضرورت ہے، آج اتحاد کی ضرورت ہے، آج اسلام کی ضرورت ہے، آج پاکستان کی ضرورت ہے۔ آئیے سب مل کر اسلام بنے، پاکستان بنے، ایمان بنے۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔